गुजरात का आहवा डांग इलाका अपने घने जंगलों, ऊंची नीची पहाड़ियों और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुल्हेर पर्वत दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही भयावह हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ अनदेखी शक्तियाँ रहती हैं, जो इन नियमों का पालन नहीं करता, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर घटता है। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता। कभी कभी कुछ भी महसूस नहीं होता और कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों की यात्रा। 5 दोस्त अर्जुन, राहुल, समीर, विक्रम और नेहा होली की छुट्टियों के दौरान एडवेंचर ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। वे रात में कैंपिंग और बोनफायर करने के लिए मुल्हेर पर्वत पर जाने का फैसला करते हैं। ये यात्रा मजेदार होने वाली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की सबसे अजीब रात बनने वाली थी। यात्रा की शुरुआत शाम 4 बजे सभी दोस्त सूरत से निकलते हैं। रास्ते में गानों और हंसी मजाक का दौर चलता है। राहुल और समीर बार बार प्लान बदलने की बात करते हैं, लेकिन विक्रम और अर्जुन इस एडवेंचर को लेकर जिद पकड़ चुके थे। राहुल हंसते हुए, भाई ये ट्रिप धमाकेदार होने वाली है। नेहा हल्की हंसी में, बस वहाँ जाकर डर मत जाना। समीर मजाक करते हुए, अगर कुछ अजीब हुआ तो हम अर्जुन को आगे कर देंगे। रात 8 बजे पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सभी दोस्त बोनफायर जलाते हैं। नेहा अपना वेज खाना खुद बनाती है और बाकी मीट और शराब का मजा लेते हैं, लेकिन वे एक पुरानी परंपरा को भूल जाते हैं, खाने से पहले वहां की आत्माओं को भोग चढ़ाना। समीर हंसते हुए, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? चलो आज टेस्ट कर लेते हैं। नेहा गंभीर होकर, ऐसा मत कहो, यह मजाक की बात नहीं है। सभी हंसते हैं, लेकिन नेहा को कहीं ना कहीं अजीब लग रहा था। रात 12 बजे सब मस्ती में गिटार बजा रहे थे जब अचानक ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन ने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली। तभी कैमरे की फ्लैश अपने आप जल बुझने लगी। अर्जुन चौंकते हुए, बैटरी फुल है, फिर यह क्यों हो रहा है? लेकिन बाकी दोस्त इसे नजरअंदाज कर देते हैं। 1 हफ्ते बाद अर्जुन जब अपने कैमरे की तस्वीरें चेक करता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। एक फोटो में उनके ग्रुप के बीच कोई और भी था, एक धुंधला चेहरा। समीर को तेज बुखार आ जाता है और वो कई दिनों तक ठीक नहीं होता। विक्रम, हमें क्या करना चाहिए? नेहा धीमे स्वर में, हमें वहां जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर उन्होंने किसी अनदेखी शक्ति को नाराज कर दिया था? कुछ समय बाद अर्जुन का मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया और सारी तस्वीरें हमेशा के लिए मिट गई। वो रात, वो यादें, सब कुछ उसके साथ ही चला गया। लेकिन क्या यह वाकई अंत था, या फिर यह कहानी अभी भी जारी थी? आहवा डांग गुजरात का घना जंगल रहस्यों से भरा पड़ा है। यहाँ की पहाड़ियाँ और झरने दिन में जितने सुंदर लगते हैं, रात में उतने ही डरावने हो जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कुछ जगहों पर ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसानों के करीब नहीं आने देना चाहती। लेकिन 2 दोस्त विशाल और रोहित इस ओर ध्यान दिए बिना वहां जाने की योजना बना लेते हैं। दोस्ती और एक दिन की मस्ती। विशाल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक दिन उसका मन काम में नहीं लगा तो उसने सोचा कि एक दिन की छुट्टी लेकर घूमने चला जाए। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित को फोन किया। विशाल, भाई बहुत बोरिंग लग रहा है, चल कहीं घूमने चलते हैं। रोहित, अरे नहीं यार, मेरा भी आज जॉब है, नहीं जा सकता। विशाल, अरे छोड़ना, एक दिन की ही तो बात है, हम दोनों आहवा डांग के मेधा वाटरफॉल चलते हैं, मजा आएगा। रोहित, लेकिन विशाल, कोई नहीं पकड़ेगा, कल बोल देना तबीयत खराब थी। थोड़ी नखरेबाजी के बाद रोहित मान जाता है। दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी को बिना बताए अपनी बाइक से सुबह निकलेंगे और रात तक लौट आएंगे। मेधा वाटरफॉल का रोमांच। अगली सुबह दोनों दोस्त अपनी बाइक से निकल पड़े। ठंडी हवा, जंगल की हरियाली और रास्ते में सुनाई देने वाली चिड़ियों की आवाज ने सफर को और भी खास बना दिया। दोपहर तक वे मेधा वाटरफॉल पहुंच गए। वहां कोई ज्यादा लोग नहीं थे, जिससे जगह और भी शांत लग रही थी। दोनों ने पानी में खूब मस्ती की, फोटो खींची और ठंडी हवा का आनंद लिया। शाम होने लगी तो रोहित ने कहा, चल अब निकलते हैं, यहाँ रात में रुकना सही नहीं होगा। विशाल, हाँ सही कह रहा है, चल जल्दी चलते हैं। दोनों ने बाइक स्टार्ट की और वापस निकल पड़े। रात के करीब 9 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, चारों ओर अंधेरा और घना जंगल। तभी अचानक बाइक डगमगाने लगी। विशाल ने गाड़ी रोकी और देखा कि टायर पंचर हो गया था। रोहित, भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, आसपास कोई पंचर की दुकान भी नहीं दिख रही। विशाल, चिंता मत कर, ट्यूबलेस टायर है, धीरे धीरे चला सकता हूँ। चल थोड़ा आगे देखते हैं, शायद कोई दुकान मिले। वे धीरे धीरे बाइक चलाने लगे। करीब 1 किलोमीटर आगे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर एक पुराना पंचर बनाने का बोर्ड टंगा था। वे वहां रुके। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था।
विशाल, बाबा, टायर पंचर हो गया है, बना सकते हैं? बूढ़े ने उनकी ओर अजीब नजरों से देखा और बिना कुछ कहे उठकर बाहर आया। उसने टायर देखा और बोला, तुम लोग मेधा वाटरफॉल गए थे? रोहित और विशाल ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। रोहित, हाँ, पर आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले अंदर गया और एक लोहे की कील लाकर विशाल के हाथ में रख दी। बूढ़ा, ये निकालो और टायर फिर से देखो। विशाल ने अजीब मन से टायर को गौर से देखा। अचानक उसे एक काली परछाई दिखी जो बाइक के पीछे खड़ी थी। कौन है? विशाल ने कांपते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी और एक औरत की शक्ल में बदल गई। उसके लंबे बाल थे और चेहरे पर खून के धब्बे थे। रोहित चीख पड़ा, भाई, ये क्या है? बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, मत देखो, झुक जाओ। जैसे ही दोनों ने आंखें बंद की, ठंडी हवा का एक झोंका आया और सब कुछ शांत हो गया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग वहां जाने की गलती कर चुके थे। जो भी रात में मेधा वाटरफॉल जाता है उसके साथ कुछ न कुछ होता है। अच्छा हुआ तुमने मेरी बात मान ली, नहीं तो तुम दोनों कभी वापस नहीं लौटते। अब जल्दी यहाँ से निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। दोनों डर से कांप रहे थे। उन्होंने बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से गांव की ओर भागे। रास्ते में विशाल ने शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर दिल में एक सवाल अब भी बाकी था, अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा होता तो क्या होता? ये कहानी 3 दोस्तों की है जो चिखली गांव के रहने वाले थे। हम इनके असली नाम जाहिर नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हम रवि, सूरज और दीपक के नाम से जानेंगे। तीनों दोस्तों को घूमने फिरने और एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वे आहवा डांग होते हुए सालहेर सालोटा पर्वत की ओर बाइक से ट्रिप करेंगे, ताकि वहां का सुबह का मनोरम दृश्य कैमरे में कैद कर सकें। ये सफर छोटा नहीं था, लेकिन असली चुनौती थी रात में जंगल पार करना। तीनों दोस्त एक ही बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए रात 2 बजे चिखली से निकले। आसमान में तारे चमक रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ता सुनसान था, कभी कभी दूर से कोई ट्रक गुजर जाता, लेकिन जंगल के अंदर घुप्पा अंधेरा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वे वघई रोड पर पहुंचे तो माहौल अचानक बदलने लगा। रवि बाइक चला रहा था, दीपक बीच में बैठा था और सूरज सबसे पीछे। अचानक सूरज ने महसूस किया कि उनके ठीक पीछे कोई चल रहा है। भाई, पीछे देख, कोई तो आ रहा है, सूरज ने घबराकर कहा। रवि ने बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। दीपक ने हंसते हुए कहा, अबे डरपोक मत बन, रात है, छायाएं भी लंबी लगती हैं। लेकिन अगले ही पल सूरज की हालत खराब हो गई। भाई, मैंने अभी अभी किसी को सफेद कपड़ों में हमारी तरफ आते देखा। रवि ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन सूरज का डर कम नहीं हो रहा था। वो बार बार पीछे देख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे वही जगह बार बार पार कर रहे हैं। यार, ये वही मोड़ नहीं है जो हम 5 मिनट पहले क्रॉस कर चुके थे? दीपक ने पूछा। रवि को भी कुछ अजीब लगा। उसने जीपीएस चेक किया, उनकी लोकेशन बिल्कुल सही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही जगह पर घूम रहे हों। तभी दूर एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे एक परछाई दिखी। जैसे ही रवि ने उस पर ध्यान दिया, बाइक का हैंडल अचानक भारी लगने लगा, जैसे कोई उसे पकड़कर रोक रहा हो। रुक मत, बस सीधे चलते रहो, सूरज ने डरते हुए कहा। तीनों ने भगवान का नाम लिया और बिना पीछे देखे बाइक भगानी शुरू कर दी। तीसरी घटना, हनुमान मंदिर का सहारा। किसी तरह वे आहवा डांग के हनुमान मंदिर के पास पहुंचे। बाइक के ब्रेक अचानक अपने आप लग गए, जैसे कोई उन्हें वहीं रुकने का इशारा कर रहा हो। भाई, हमें मंदिर में रुक जाना चाहिए, दीपक ने घबराते हुए कहा। तीनों जल्दी से उतरकर मंदिर में चले गए और वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा, हवा की सरसराहट भी कम हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि बाहर की सड़क अब सामान्य लग रही थी, कोई अजीब चीज नहीं थी। सुबह 5 बजे वापसी का फैसला। तीनों ने फैसला किया कि वे सालहेर सालोटा पर्वत नहीं जाएंगे और वापस घर लौट जाएंगे। जैसे ही वे वापस लौटे, सूरज की हालत ठीक नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ रखा था। लेकिन जैसे ही वे आहवा डांग से बाहर निकले, वह ठीक हो गया। रवि, सूरज और दीपक आज भी इस घटना को याद करते हैं, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई शायद वे कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या सच में वहां कोई था, या फिर यह सिर्फ एक छलावा था? कहानी की शुरुआत, रोहन बदला हुआ नाम नवसारी का रहने वाला था। उसकी पत्नी प्रियंका का मायका डांग जिले के एक गांव में था। शादी को 2 साल हो चुके थे और वो अक्सर अपनी पत्नी को उसके गांव छोड़ने जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए डांग गया और पूरा दिन वहीं बिताया। शाम को ससुराल वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, इतनी रात मत जाओ, रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन रोहन को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वो हंसते हुए बोला, अरे भाभी, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं निकलता हूँ, घर भी तो पहुँचना है। और फिर रात 10 बजे उसने बाइक स्टार्ट की और अकेले घर लौटने के लिए निकल पड़ा।
रात का घना अंधेरा था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और बाइक की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी रोहन ने सड़क किनारे एक औरत को सफेद कपड़ों में खड़े हुए देखा। गांव की कोई महिला होगी, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ किलोमीटर बाद एक मोड़ पर वही औरत फिर खड़ी थी। अब रोहन को अजीब लगा। उसने मन में सोचा, क्या ये वही थी या मुझे भ्रम हो रहा है। उसने स्पीड बढ़ाई और आगे निकल गया। अब रास्ता पूरा जंगल से घिरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रोहन ने मिरर में देखा, पीछे वही औरत खड़ी थी और अब वो उसकी ओर देख रही थी। लेकिन यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने बाइक और तेज कर दी। पर तभी रोहन को अचानक शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। क्या बकवास है ये? उसे लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बेहद करीब आ गई हो। उसका मन अजीब तरीके से भटकने लगा। आसपास कोई नहीं था, लेकिन एक मीठी सुगंध हवा में घुलने लगी। उसके दिमाग में अजीब विचार आने लगे। लेकिन तभी रोहन की बाइक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रही थी। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। लेकिन वह अकेला था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन हेलमेट के शीशे में वही औरत अब उसके ठीक पीछे बैठी थी। रोहन ने लगभग चीखते हुए बाइक भगानी शुरू कर दी। अब रोहन का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो सिर्फ भागना चाहता था। तभी उसने देखा सामने से 2 गाड़ियां आ रही थी। जैसे ही गाड़ियां उसके पास से गुजरी, उनकी हेडलाइट्स की रोशनी ने चारों ओर फैले अंधेरे को तोड़ दिया। रोहन ने शीशे में देखा, अब वहां कोई नहीं था। ना कोई औरत, ना कोई परछाई। वो पूरे होश में था, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थी। घर आते ही रोहन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसे तेज बुखार आ गया और वो 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने सोचा, क्या ये सब मेरा भ्रम था या फिर कोई अनजानी शक्ति थी। अब वो कभी भी रात में उस रास्ते से अकेले नहीं निकलता। क्या वो औरत सच में थी या फिर यह सिर्फ एक छलावा था? कैसी लगी यह कहानी? अगर ऐसी और भी रियल हॉरर स्टोरी चाहिए तो बताइए।